दिवसीय दौरे पर सीएम योगी सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। कल सीतापुर जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, सपा कार्यकर्ताओं ने शुरू की तैयारी। मिर्जापुर दौरा पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी समीक्षा बैठक में लेंगे हिस्सा। कानपुर में होगा ये समीक्षा बैठक। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा अपडेट, गुजरात के लिए रवाना हुई एसटीएफ की टीम। साबरमती जेल पहुंचेगी पुलिस और एसटीएफ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उनका न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम घोषित हुआ है। प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। बता दें कि शाइस्ता परवीन के बेटे असद पर पहले से ही 2.5 लाख का इनाम घोषित था। इसके बाद अब पुलिस ने शाइस्ता पर भी इनाम घोषित किया है। माना जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर शाइस्ता परवीन से मिलने गए थे और वही उमेश पाल हत्याकांड में 2.5 लाख के इनामी साबिर के साथ शाइस्ता परवीन का सामने आया है ये वीडियो। और वही साथ ही साथ साबिर वही शख्स है जिसने कार में बैठे उमेश पाल के गनर को गोली मारी थी। और बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद के परिवार की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। अतीक अहमद का आधा परिवार पहले से ही जेल में बंद है, तो हत्याकांड के बाद परिवार के बाकी सदस्य भी गायब है। वही हत्याकांड से पहले ही अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है, जहां पर अतीक के 5 बेटों में बड़ा बेटा उमर और दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद जेल में बंद है, तो तीसरा बेटा असद उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहा है। वही चौथे और 5वें बेटे एजम अहमद और अब्बान अहमद का भी अता पता नहीं है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का दावा है कि दोनों नाबालिग बेटे गायब हैं और हाल ही में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जहां पर शाइस्ता ने अपने दोनों नाबालिग बेटे एजम अहमद और अब्बान अहमद को पेश करने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी डाली थी। वहीं इनको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 मार्च को सुनवाई होनी है। शाइस्ता ने अपने दोनों नाबालिग बेटों को हाजिर करने की मांग की है और आरोप है कि उनके दोनों बेटों को पुलिस ने गायब किया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कल सीतापुर जाएंगे और उनके दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं ने तैयारियां तेज कर दी है। आपको बता दें कि अखिलेश एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। यहां वे महेंद्र सिंह वर्मा की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। कार्यक्रम महमूदाबाद के पोखरा गांव में होगा। तो बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कल सीतापुर जाएंगे। उनके दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं आपको बताते चले कि अखिलेश एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, जहां पर वे महेंद्र सिंह वर्मा की मूर्ति का अनावरण करेंगे और कार्यक्रम ये पूरा महमूदाबाद के पोखरा गांव में होने वाला है। तो वहीं नंदी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने मिर्जापुर दौरे पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया है। वहीं नंद गोपाल नंदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। वहीं भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं धरातल पर उतरे, इसके लिए मुख्यमंत्री ने मुझे प्रभारी मंत्री के तौर पर कानपुर से मिर्जापुर बुलाया है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं, वो धरातल पर उतरे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रभारी मंत्री के तौर पर मुझे मिर्ज़ापुर और कानपुर की जिम्मेदारी दी है। मैं हर महीने के दूसरे शुक्रवार को मिर्ज़ापुर आऊँगा, दूसरे बुधवार को कानपुर जाऊँगा, ये हमने तय किया है। और समीक्षा बैठक चाहे भारत सरकार की योजना हो, चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, जिन लाभार्थियों के लिए बनाई गई है उन तक पहुँचे, इसको सुनिश्चित करने के लिए आए हैं। आदरणीय तो वहीं प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद से बाहुबली अतीक अहमद मुश्किल में आ गया है। उमेश पाल की हत्या का सीधा आरोप अतीक अहमद पर लगा है। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर पुलिस और एसटीएफ की टीम गुजरात रवाना हुई है, जहां साबरमती जेल पहुंचेगी पुलिस और साबरमती जेल में अतीक से पूछताछ करेगी। तो बता दें कि एसटीएफ की टीम गुजरात रवाना हो गई है, जहां पर अतीक से पूछताछ करेगी। वहीं आपको बताते चले कि राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद से बाहुबली अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उमेश पाल की हत्या का सीधा आरोप अतीक अहमद पर लग गया है और उसी बीच उमेश पाल हत्याकांड मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर पुलिस और एसटीएफ की टीम गुजरात रवाना हुई है, जहां पर साबरमती जेल में पहुंची है, जहां पर पहले से ही अतीक अहमद वहां पर बंद है। और बताते चले कि साबरमती जेल में वो अतीक से पूछताछ करेगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने देर रात 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। बताते चले कि लखनऊ कमिश्नरेट में अपर पुलिस महानिदेशक पद पर कार्यरत पीयूष मोडिया को अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन बनाया गया। तो वहीं उपेंद्र कुमार अग्रवाल को लखनऊ कमिश्नरेट में जेसीपी बनाया गया है। वह देवी पाटन में रेंज के डीआईजी थे। इसी तरह अयोध्या रेंज को डीआईजी अमरेंद्र कुमार को देवी पाटन भेजा गया, जहां पर आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार को अयोध्या रेंज की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही आगरा परिक्षेत्र के आईजी नचिकेता झा को मेरठ भेजा गया है, जहां पर अलीगढ़ के डीआईजी दीपक कुमार को आगरा रेंज भेजा गया है। कानपुर कमिश्नरेट में तैनात सुरेश कुलकर्णी को अलीगढ़ की डीआईजी बनाया गया और इसी तरह एसआईटी में तैनात आईपीएस अमित वर्मा को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस आयुक्त भी बनाया गया है। तो आपको बता दें कि यूपी में 8 आईपीओस के तबादले हुए हैं, जहां पर आपको बताते चले कि लखनऊ में कमिश्नरेट में अपर पुलिस महानिदेशक पद पर कार्यरत पीयूष मोडिया को अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन बनाया गया है और इसके साथ ही उपेंद्र कुमार अग्रवाल को लखनऊ कमिश्नरेट में जेसीपी बनाया गया है और वहां देवी पाटन रेंज के डीआईजी थे, जहां पर इसी तरह अयोध्या रेंज के डीआईजी अमरेंद्र कुमार को देवी पाटन भेजा गया। आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार को अयोध्या रेंज की जिम्मेदारी दी गई और साथ ही आगरा परिक्षेत्र के आईजी नचिकेता झा को मेरठ भेजा गया है। अलीगढ़ के डीआईजी दीपक कुमार को आगरा रेंज भेजा गया और कानपुर कमिश्नरेट में तैनात सुरेश कुलकर्णी को अलीगढ़ के डीआईजी बनाया गया है। तो वही इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान कोहना को मुगलपुर स्थित मदरसा जामिया अशरफिया तंजीबुल इस्तेमाल में इस्लाम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश में नफरत का माहौल है, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना दिया गया है और वो तिरंगा यात्रा निकालकर इंसाफ पाने के लिए 15 उलेमाओं के साथ जाकर राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए तौकीर रजा ने कहा कि योगी सरकार बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वही दूसरे लोगों के ऊपर बुलडोजर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यह हुकूमत की दोहरी पॉलिसी है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के
तिरंगा यात्रा पर भी तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए ये यात्रा निकाली थी और वो तिरंगा यात्रा अपने देश के लिए निकाल रहे हैं। वो तो असल में जो मुल्क में नफरतों का माहौल बना दिया गया है, कत्ल गारतगरी का माहौल बना दिया गया है और मुस्लिम मुनाफरत का माहौल बना दिया गया है। मुसलमान तो मॉब लिंचिंग के लिए तो यूज टू हो गया है, आदी हो गया, अब उसे परवाह नहीं है, मार डालो, हम इतने हैं, कितने मारोगे, मार डालो। लेकिन गंभीर बात तब हो जाती है जब कातिलों की हिमायत में सभाएं होने लगते हैं, उनके लिए धरने होते हैं, उनका इस्तकबाल किया जाता है, उन्हें हर मैदान, उन्हें हीरो डिक्लेयर किया जाता है, तब चिंता पैदा होती है। क्योंकि इसके ज़रिए तो ये माहौल बनाया जा रहा है कि और दूसरे ऐसे हिंदू पैदा हो, उनमें जोश पैदा हो कि मुसलमान को मारोगे तो हुकूमत भी तुम्हारी सरपरस्ती करेगी। वोट बरेली के शेरगढ़ थाने में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां पर बकरी चराने गई 2 बच्चियों में से एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। मासूम की हालत फिलहाल गंभीर है और बरेली की जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई और वहीं मौके पर शेरगढ़ पुलिस सहित क्षेत्राधिकारी पहुंचे, जहां पर आरोपी फिलहाल गिरफ्तार से बाहर है और जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बता दें कि करेली के शेरगढ़ थाने में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर बकरी चराने गई थी 2 बच्चियों में से एक बच्ची के साथ ये दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि मासूम की हालत अभी फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और वो बरेली जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वही घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है और मौके पर शेरगढ़ पुलिस सहित क्षेत्राधिकारी पहुंचे, जहां पर आरोपी फिलहाल गिरफ्त से बाहर है और इस पूरे मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो मासूम बच्ची के साथ ये पूरा दुष्कर्म का मामला है। बताते चले कि बच्ची बकरी चराने गई थी, जहां पर 2 बच्चियों में से एक बच्ची के साथ ये दुष्कर्म का मामला हुआ है और वही आपको बताते चले कि मासूम की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज बरेली के जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई और वहीं मौके पर शेरगढ़ पुलिस सहित क्षेत्राधिकारी पहुंचे। फिलहाल इस पूरे मामले में आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। थाना क्षेत्र शेरगढ़ के एक ग्राम में एक बालिका के साथ बलात्कारी घटना हुई है। सूचना प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ जो है उसका मेडिकल परीक्षण के लिए उसको भेजा गया है। अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है। जो अभियुक्त है उसके बारे में जानकारी की जा रही है और इसके संदर्भ में गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्त के बारे में जानकारी करके उसे गिरफ्तारी करके घटना का अनावरण किया। शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्र में होली वाले दिन आखट डालने के दौरान 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मारपीट में फायरिंग हुई है और वहीं आपको बता दें कि मारपीट में दोनों पक्षों से कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी और अस्पताल पहुंचा दिया है और वहीं आपको बता दें कि पक्षों की ओर से रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए। इस घटना का वीडियो शनिवार को वायरल हो गया, जिसमें एक छत पर कुछ लोग फिल्मी स्टाइल में फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही गांव दिया खेड़ा में 8 मार्च को होली पर दोपहर करीब 2 बजे वीरपाल परिजनों के साथ होलिका पर आखट डालने जा रहा था। आरोप है कि जमीन विवाद की रंजिश में वीरपाल का गांव के ही ऋषिपाल, उसके भाई शिव कुमार, प्रेमपाल और सुखवीर सत्यप्रकाश से विवाद हो गया। दोनों पक्षों में पहले जमकर मारपीट हुई, इसके बाद फायरिंग शुरू हो गई और इस दौरान वीरपाल, अमरपाल, राजपाल और सुशील समरपाल घायल हो गए। दूसरे पक्ष के अजय प्रकाश और ऋषिपाल को चोट आई है और शाम करीब 6 बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली थी। थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और घायलों को सीएचसी लाया गया, जहां पर वीरपाल की ओर से ऋषिपाल, प्रेमपाल और शिवपाल, सुखवीरपाल, सत्यप्रकाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और वहीं दूसरे
पक्ष के अजय प्रकाश की ओर से वीरपाल भावना दास के ऊपर ये पूरा रिपोर्ट दर्ज की गई है। और वही आपको बता दें कि पुलिस ने ऋषिपाल, सुखवीर और भावना दास, समरपाल और स्वरूप को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य लोगों की तलाशी भी की जा रही है। तो छत पर आपको बता दें कि ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कुछ लोग फिल्मी स्टाइल में फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर गांव दिया खेड़ा में 8 मार्च को होली पर दोपहर करीब 2 बजे वीरपाल परिजनों के साथ होलिका पर आखट डालने जा रहा था। आरोप है कि जमीन विवाद की रंजिश में वीरपाल का गांव के ही ऋषिपाल, उसके भाई से ये विवाद हो गया और इसके बाद आपको बता दें कि जमकर मारपीट हुई। इसके बाद फायरिंग शुरू हो गई और इस दौरान इनमें से कई लोग भी घायल हुए हैं। और वही आपको बता दें कि थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और घायलों की सीएचसी लाया गया, जहां पर वीरपाल की ओर से ऋषिपाल और प्रेमपाल सहित कई लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। और वही दूसरे पक्षों के अजय प्रकाश की ओर से वीरपाल, भगवान दास और पप्पू और समरपाल के खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो आपको बता दें कि ये वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिल्मी स्टाइल से फायरिंग की जा रही है और ये पूरा मामला बता दें कि जमीन विवाद का बताया जा रहा है और ये पूरा विवाद होली के दिन हुई है। ये सारी चीजें आपको बता दें कि जहां पर होली के दिन आखट डालने के दौरान 2 पक्षों में मारपीट के बाद जमकर फायरिंग हुई और वही मारपीट में दोनों पक्षों से कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया, जहां पर दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। और वही पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं। इस घटना का वीडियो आपको बता दें कि वायरल हो गया, जिसमें एक छत पर कुछ लोग फिल्मी स्टाइल में फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और गांव दिया खेड़ा में 8 मार्च को होली पर दोपहर करीब 2 बजे वीरपाल परिजनों के साथ होलिका पर आखट डालने जा रहा था। आरोप है कि जमीन विवाद की रंजिश में वीरपाल का गांव के ही ऋषिपाल, उसके भाई शिव कुमार और अन्य लोगों से जमकर मारपीट हुई। इसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। इस दौरान वीरपाल, अमरपाल के साथ कई लोगों पर रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। ग्राम दिया खेड़ा, थाना तिलहर में मारपीट फायरिंग घटना का वीडियो एक वायरल हुआ है, जिसके संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 8/3 को रात्रि में वीरपाल और ऋषिपाल इन पक्ष में किसी मामले को लेकर मारपीट, घासफुनी और फायरिंग की घटना कारित की गई थी, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही थाना तिलहर पुलिस तुरंत तत्काल मौके पहुंची। उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। एसपी साहब के निर्देशन में सख्त कार्रवाई करने का निर्देश मिला, जिसमें मौके पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 3 अवैध तमंचे और हुक्का कारतूस, भरे हुए कारतूस बरामद किए गए। दोनों पक्षों की ओर से सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 12 लोगों के खिलाफ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शेष लोगों के विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। सख्त कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाएगी। ग्राम दिया खेड़ा, थाना शाहजहांपुर के थाना परोर क्षेत्र की खजूरी से चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां समधी ने मिलने आई समधन को गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं समधन के लड़के सोनू ने आरोपी पप्पू के तमंचे की बट से सिर पे वार कर दिया, जिससे आरोपी पप्पू का सिर फट गया है। वहीं चीख पुकार के बाद ग्रामीण इकट्ठे हो गए और बीच बचाव में आरोपी मौके से फरार हो गया है। वहीं घायल समधन को ग्रामीण परोर थाने पर ले जाया गया, जहां पर पुलिस ने महिला चंदावती की हालत को गंभीर देखते हुए कलान सीएचसी पर भर्ती करवाया है। और आपको बता दें कि डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है और जिसके बाद रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया है। वहीं इस घटना के मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।